देखने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छी कैंपेन देखने वाले हैं। जी हाँ, इस कैंपेन में हम बात करेंगे आपकी और हमारी आँखों के बारे में और किस तरीके से हम अपनी आँखों का ख़्याल रखें। इट्स ब्रॉट टू यू बाय शार्प साइट आई हॉस्पिटल। आओ अच्छा देखें। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर समीर सूद। डॉक्टर समीर सूद एक जाने-माने ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं। पूरी दुनिया ट्रैवल करते रहते हैं और बताते रहते हैं हम सबको कि हम अपनी आँखों का कैसे ख़्याल रखें। और आज के इस प्रोग्राम में हम उनसे बात करेंगे कैटरैक्ट के बारे में और ईडॉफ के बारे में। ये नया प्रोसीजर जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे कितना फ़ायदा है लोगों को। डॉक्टर समीर बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर थैंक यू। ऑन दिस आई केयर सीरीज़ जिसका हमने नाम रखा है आओ अच्छा देखें, ब्रॉट यू बाय शार्प साइट। आपका कश्मीर के साथ बहुत ही खूबसूरत एसोसिएशन है, उसके बारे में बताइए हमें। आपने सुना होगा एक चाइल्डहुड रोमांस होता है और एक एडल्टहुड रोमांस होता है। बिल्कुल। So adulthood means as an eye surgeon, my romance started with Kashmir about 12 years ago. ओके। और मैं हर महीने हुँ, चाहे जो मर्जी हालात हो, मैं कश्मीर आता हूँ। हुँ, चाहे पुलवामा हो या कुछ भी हो, मैं यहाँ इनफैक्ट बहुत सेफ फील करता हूँ। हुँ, मुझे कश्मीर और कश्मीरी दोनों बहुत मेरे दिल के करीब हैं। बिल्कुल। And that's one of the reasons why we started this eye hospital here, हुँ, because we want to provide the best eye care in the world to Kashmiris. एब्सोल्युटली उसके बारे में कई सवाल हैं हमारे पास जो हम उससे आपसे पहले पूछेंगे। मैं अपनी चाइल्डहुड रोमांस के बारे में बिल्कुल, बताना प्लीज़, प्लीज़, चाहूँगा। प्लीज़ गो अहेड। मैं 1967, yes हुँ, you heard it right, 1967 से हर साल 3 महीने दिल्ली की गर्मी छोड़ के हम पहलगाम आते थे। ओके। सो आप ये कोई मैंने 15 साल किया है। ओह! एंड देन माय फादर वाज पोस्टेड इन जम्मू। ओके। तो मैं श्रीनगर आता था हर महीने। तो अगर आप देखें और मेरी टोटल लाइफ देखें तो आई थिंक उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर में ही मैंने बिताया है। सो वी कैन सेफली से आप यहीं के, सो आई थिंक राइट? आई एम मोर कश्मीरी देन कश्मीरीज देमसेल्व्स। एब्सोल्युटली। या यू नो आपने कहा कि आप पिछले 12 साल से आपका सेंटर यहाँ या चल रहा है। यू हैव ऑपरेटेड, सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। बिफोर वी डीप डाइव इनटू द क्वेश्चंस व्हिच आई विल आस्क यू, एज़ अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि जब आप पेशेंट्स देखते हैं, सबसे कॉमन चीज़ आपको क्या दिखती है जब हम आँखों की बीमारियों की बात करें? सो इसको अगर हम एज में बांटें हुँ, तो हम यहाँ पर यंग एज में मायोपिया बहुत है। ओके। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। लोगों को चश्मे की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, हुँ, मोर देन एनीवेयर एल्स आई हैव सीन इन इंडिया। ओके। ऊपर से केरेटोकोनस यहाँ पर बहुत है। हुँ, केरेटोकोनस इज व्हेन द कॉर्निया स्टार्ट्स कोनिंग इंस्टेड हुँ, ऑफ हैविंग अ राउंड शेप। तो ये बहुत है। हुँ, Then because of conditions, some conditions which we know, dietary and sun की जो UV rays हैं, यहाँ कैटरेक्ट भी बहुत पाया जाता है। हुँ, और यहाँ पर डायबिटीज़ बहुत है। तो एल्डरली लोगों में जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो भी हुँ, बहुत पाई जाती है। यहाँ लोग काफ़ी जीते हैं। द हुँ। लॉन्गेविटी इज़ लॉन्ग। सो एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन जो है वो भी बहुत पाई जाती है यहाँ पर। ओके। सो कैटरैक्ट की आपने बात की, व्हाट कॉजेस कैटरैक्ट और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? सो कैटरेक्ट इन मोस्ट केसेस हुँ, इज एज रिलेटेड। ओके। जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और जैसे बाकी एजिंग चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में, हमारा जो आँख का लेंस है वो फीका पड़ने लग जाता है। ओके। पहले फीका पड़ता है, फिर हमको चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है। इसको हम डिसफंक्शनल लेंस बोलते हैं। हुँ, और फिर आगे जाके यही लेंस जो क्लियर होता है बचपन में, वो ओपेक होने लग जाता है। उसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। ओके। तो इसका आपने मुझसे पूछा प्रिवेंशन क्या है? हुँ, तो इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है। कोई प्रिवेंशन नहीं है। और बहुत लोग सोचते हैं योगा करें या कोई डाइटरी खाएं या कोई ड्रॉप्स डालें उससे प्रिवेंट होता है। मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, क्या कोई बाल सफ़ेद होने की प्रिवेंशन है? और उसका आंसर है नहीं। वैसे ही कैटरेक्ट का भी कोई कोई चीज़ करके हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। ओके। सो अगर खुदा ना खास्ता किसी को कैटरैक्ट होता है या अर्ली सिम्पटम्स हैं, तो व्हेन इज़ द राइट टाइम टू सी अ डॉक्टर? बिकॉज़ अक्सर ऐसा होता है ना, लोग ट्रीटमेंट को बोलते हैं चलो ठीक है जाएँगे, जाएँगे, जाएँगे। फिर जब वो वर्स्ट केस सिनेरियो पे आ जाती है तब डॉक्टर के पास आया जाता है। बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। जी। बिकॉज इन मॉडर्न ऑफ्थल्मोलॉजी हुँ, पहले क्या होता था, मोतिया को या कैटरेक्ट को पकाते थे। हुँ, पकाने का मतलब है बहुत ज़्यादा ओपेक हो जाता था, जिसका मतलब है पेशेंट को नीयरली दिखना बंद हो जाता था। बिकॉज टेक्नोलॉजी तब ऐसी थी कि हमको पूरा कट करके पूरा साबुत मोतिया निकालना पड़ता था और फिर टांके लगते थे। हुँ,
आजकल हम कैटरेक्ट को आंख के अंदर तोड़ते हैं। हम्म। तो जितना सॉफ्ट है उतना आपके डॉक्टर के लिए ईजियर है और पेशेंट के लिए सेफर है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि कब पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो जैसे ही जो सिम्टम्स हैं कैटरेक्ट के वो पेशेंट महसूस करे तो पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अर्ली स्टेज ऑफ कैटरेक्ट में ये ऑपरेशन कराना चाहिए। तो ये सो एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दैट इज कि बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं रिलेटेड टू आई सर्जरी। ओल्ड एज में अगर किसी को कैटरैक्ट हो गया तो अक्सर हम सुनते हैं कि यार अब शायद वो उम्र नहीं रही जहाँ आप सर्जरी के लिए जाएंगे, क्या पता सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। इसके बारे में जानना चाहते हैं कि मिथ्स रिलेटेड टू दिस सर्जरी एंड द ट्रीटमेंट की उसकी सक्सेस रेट क्या है चाहे कोई भी एज हो। सो इसमें एज, यस, एज वी एडवांस इन एज हमारा कॉर्निया वीक होता है, कैटरेक्ट हार्ड होता है, जो कैटरेक्ट के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं आंख में वो भी वीक होने लग जाते हैं। सो द जनरल डिक्टम इज गेट इट ऑपरेटेड एज सून एज पॉसिबल। बट अगर किसी ने ऑपरेशन नहीं कराया और कोई भी एज हो, कोई भी, मतलब आई हैव इवन ऑपरेटेड पेशेंट्स हु आर 102 years old. ओके। सो हर एक मनुष्य को, हर एक आदमी को अच्छे देखने की एक राइट है और कोई भी एज में ये सर्जरी कराई जा सकती है। यस, अर्लियर द बेटर। आई सर्जरी की अगर मैं बात करूं, ऑप्थेमोलॉजी की बात करूं, तो आए दिन नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, आप भी उसे इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। मैं ईडॉफ लेंसेज की बात अगर करूं, यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट, आप पूरी दुनिया जाते हैं, लोगों को उसके बारे में बताते हैं, इवन टेक लेक्चर्स, उसके बारे में बताइए, व्हाट आर दीज लेंसेज? सो EDOF स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। ओके। पहले मोनोफोकल लेंसेज आए थे, जो सिर्फ मोनोफोकल मीन सिंगल फोकस, वो आपकी दूर की विजन ठीक कर देते थे। पास के लिए या इंटरमीडिएट के लिए आपको चश्मे की जरूरत होती थी। उसके बाद बाइफोकल एंड मल्टीफोकल लेंसेज आए, जो सारी डिस्टेंस भी ठीक दिखाते हैं, इंटरमीडिएट भी और नियर भी। पर उसके साथ एक डिसएडवांटेज था कि लाइट के अराउंड रिंग्स दिखते थे, थोड़ी अननेचुरल विजन होती थी। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लेंसेज आए हैं वो बेसिकली मोनोफोकल लेंसेज हैं। दे गिव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ विजन, साथ में वो डेप्थ भी देते हैं। ओके। सो जब दोनों आंखें हो जाती हैं तो जो पेशेंट है वो दूर का भी बहुत अच्छा देखता है और इंटरमीडिएट भी बहुत अच्छा देखता है और पास भी अच्छा देखता है। मैं हर पेशेंट को ये बोलता हूँ, मोबाइल अब हमारे एक्चुअली शरीर का एक एक्सटेंशन बन गया है। तो अगर आप मोबाइल बिना चश्मे के देख पाएं, अगर आप कंप्यूटर बिना चश्मे के देख पाएं और डिस्टेंस मतलब टीवी या ड्राइविंग बिना चश्मे के देख पाएं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेट टू बी इन। इनफैक्ट ये ऑपरेशन मैंने अपने भी कराया हुआ है, क्योंकि मैं दुनिया का ऑपरेशन करता था और खुद भी चश्मे पहनता था जी। तो मैंने कहा ये एडवांटेज मुझे भी लेना चाहिए। सो नाउ आई एम स्पेक्स फ्री। सो ट्रेडिशनल इंट्राऑक्यूलर लेंसेज जो हैं उनसे कैसे अलग हैं ये? सो ट्रेडिशनल में क्या है, एक सिंगल जो मोनोफोकल है एक सिंगल फोकस देता है, तो दूर का विजन ठीक हो जाता है, पास के लिए आपको चश्मा चाहिए होता है। ओके। तो ईडॉफ में जो स्पेक्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत मिनिमलिस्टिक है। मैं हर पेशेंट को यही बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि जीरो रिक्वायरमेंट है, बट आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी चश्मे पे। एब्सोल्युटली। तो अगर आपको बहुत शार्प देखना है तो शायद 0.5 ऐसे कुछ चश्मा चढ़ता है, पर अगर आपके पास चश्मा नहीं भी है तो आप अपनी जिंदगी बहुत नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। सो आप ये कह रहे हैं, सुन के काफी अच्छा भी लग रहा है, और आई एम श्योर कि लोग सोच रहे होंगे कि हु इज द सूटेबल कैंडिडेट फॉर ईडॉफ लेंसेज। राइट। सो मोस्टली EDOF lenses can be put in any eye condition. Okay. चाहे पेशेंट को डायबिटीज हो या एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन हो या कुछ भी हो, ये लेंस अगर मोनोफोकल के लिए आप सूटेबल हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सूटेबल फॉर EDOF lenses आल्सो। देयर आर सम वेरी अनलकी पीपल जिनका रेटिना बहुत ही खराब है या कॉर्निया बहुत ओपेक है, जिसमें बिल्कुल भी विजुअल रिटर्न का चांस नहीं है, उनमें हम जनरली EDOF लेंस नहीं डालते, क्योंकि EDOF lenses are not suitable because they will not give that vision of distance and near. But generally, if you have healthy eyes and even if you are diabetic or hypertensive or anything, ये EDOF lenses हम सबों में डाल सकते हैं। So cataract सर्जरी के बाद EDOF lenses कितने इफेक्टिव रहते हैं? बहुत ही इफेक्टिव हैं। अगर एक आई सर्जन ने अपनी आंख में डाला हुआ है तो बहुत बारी ना पेशेंट हमको ये बोलते थे कि आप हमारी तो सर्जरी कराते रहते हैं, आप खुद चश्मे पहनते हैं।
So, but because this technology is so good, and Yeah. eye surgeon understands it better than anybody else, I know this is so good that I've got it done on myself. So it's really magical. In fact, So I use a word that this is magical because ये youthful vision आपको वापस दिलवा देता है. so that means EDOF की surgery के बाद there is no need for lenses or specs, right? So the most accurate way of saying that is that आपकी dependency खत्म हो खत्म हो जाएगी. जाएगी. But yes, अगर आपको बहुत sharp देखना है तो बहुत छोटा सा नंबर लगता है. Okay. जैसे अगर आपको न्यूज़पेपर का प्रिंट पढ़ना है, आप मोबाइल तो कर सकते हैं क्योंकि उसकी वो बैकलाइट होता है. पर अगर न्यूज़पेपर का प्रिंट पढ़ना हो या कोई बहुत शार्प देखना हो, इफ यू हैव टू थ्रेड अ नीडल, तब उसके लिए हल्का सा लगता है. अदरवाइज हम कितनी देर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 15-20 मिनट, आधा घंटा. सो अदरवाइज यू कैन बी स्पेक्स फ्री फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. सो EDOF लेंसेज की अगर मैं बात करूं, आपने कहा कि बहुत सारी एडवांटेजेस हैं इनकी. क्या इसकी कोई डिसएडवांटेज भी है? अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, आर देयर एनी कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड So विद इट? there is nothing specific to EDOF. ओके. मतलब अगर कॉम्प्लिकेशन होना है तो वो मोनोफोकल के साथ भी हो सकता है, कोई भी लेंस के साथ हो सकता है. बट द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन टुडेज वर्ल्ड, in trained hands and in modern technology, is very, very remote. Okay. It's very unfortunate that अगर आजकल के ज़माने में complication हो, it's close to, I don't want to use the word 100%, but I'm tempted to use it. It's that safe. ओके. सो ये तो रही बात EDOF लेंसेज की. मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि वन मैसेज फ्रॉम योर एंड टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग. So, eyes are super precious. यस. In fact, अगर eyes हैं, अगर कोई bedridden भी हो, तो वो भी अपनी लाइफ अच्छी जी सकता है. So, firstly, you should never, never, ever neglect your eyes. Okay. And इसमें ना eyes में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं. बहुत नाजुक organ है ये. It's a very sensitive organ, very complicated organ. So, इसको ना मैं एक ही suggestion दूंगा सबों को. Everyone should get a yearly eye examination. Okay. Now, when I'm saying eye examination, I don't mean only chashme ka number. I want them to visit their eye surgeons and have a complete eye examination, जिसमें हम उनका चश्मे का नंबर देखते हैं, आई में और कोई प्रॉब्लम है वो देखते हैं, आंख में प्रेशर तो नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे हम आई का प्रेशर जिसको ग्लोकोमा बोलते हैं वो तो नहीं है, बिकॉज वो इरिवर्सिबल डैमेज करता है. कोई रेटिनल इशू तो नहीं है, या कोई कैटरेक्ट तो नहीं स्टार्ट हो रहा. बहुत बारी होता है एक आंख में कैटरेक्ट होता है, दूसरे में नहीं होता, पेशेंट को पता नहीं चलता. सो इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. That's a saying everyone knows. So it's better that you have a yearly eye examination. We in Sharpsight have the best technologies and very trained doctors and staff. So आप हमारे पास आएंगे तो आपको हम world class eye treatment देंगे. And before we sign off, one question it just came into my mind. कश्मीर की अगर हम बात करें, we see all the seasons और हर season में temperature vary करता है. Right now we are in winters, we see minimum temperatures. Summers इस बार काफी harsh रहे. Do they have an effect on your eye? Yes and no. Yes and no means because क्या है कि winters में heating बहुत होती है. You people have to use heaters and heating appliances, so they cause a lot of dryness of the eye. And in summers there's a lot of pollen. So there's a lot of allergies that happen in the eye. But otherwise eye is even though sensitive organ, but nature ने उसको काफी hardy बनाया है. आपकी पूरी जिंदगी आपका साथ देती हैं. So by and large, you don't really need to worry. Yes, yearly eye examination is the mantra that I would want to tell all Kashmiris that आपका इतना सुंदर इतनी सुंदर है कश्मीर, उसको देखने के लिए आप लोगों की आंखें भी सुंदर हैं और नज़र भी अच्छी होनी चाहिए और नज़रिया भी. Absolutely, Nazar bhi or Nazariya bhi. On that note, Dr. Sameer, thank you so much for being here. And this was a series on eye care brought to you by Sharpsight Eye Hospital. Dr. Sameer, मिल के हम बोलते हैं कि आओ अच्छा देखें. Thank you. Thank you so much.